अफ्रीकी महाद्वीप और केप ऑफ गुड होप के बारे में आइए प्रस्तावना देखते हैं क्या है। अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी विशेषता इसकी भूभौगोलिक विविधता, समुद्र, प्राकृतिक संसाधन, उपनिवेशवादी इतिहास और भू राजनीतिक महत्व से निहित है। इसके दक्षिण सिरे पर स्थित केप ऑफ गुड होप के प्राचीन समुद्री मार्ग का प्रवेश द्वार है, जो यह भारत, यूरोप और अफ्रीका के बीच के ऐतिहासिक व्यापार और उपनिवेशवाद संपर्क में से एक प्रमुख भूमिका ये निभाता है, जो एक दूसरे को संपर्क कराता है। एक मार्ग प्रशस्त है, जो मार्ग रास्ता दिखाता है। अफ्रीका महाद्वीप का परिचय में क्या देखेंगे हम लोग, इसका परिचय में हम लोग क्या देखेंगे, ये बताइए आप लोग। इंट्रोडक्शन। भू स्थानिक स्थिति, अक्षांश कितने डिग्री पे है ये, 37 डिग्री उत्तर से 34 डिग्री दक्षिण तक, ठीक ना। देश का इसका क्या है, 54 स्वतंत्र राष्ट्र, 54 54। क्षेत्रफल क्या है इसका, क्षेत्रफल पड़ेगा 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 3.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर पड़ेगा ये वाला। आइए चलिए अब क्या देखा जाए आप लोगों को। जनसंख्या तो हो गया, प्रमुख क्षेत्र क्या होगा इसका, सहारा, नाइल, ग्रेट रिफ्ट वैली, कांगो बेसिन, केप क्षेत्र आदि प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। प्रमुख भौगोलिक इकाइयां, सहारा मरुस्थल, कांगो नदी, अमेजन जैसी नदियां हैं, विक्टोरिया, टंगस्टिका, चाड, ये क्या है, ये झीलें हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली, केप पर्वतमाला, जो पर्वत जो है ना श्रृंखला है वहां की, बहुत केप पर्वत श्रृंखलाएं जो है ना, आप लोगों को कितने बार पीटी में पूछ चुका है और पूछेगा भी आने वाले टाइम में। केप ऑफ गुड होप, परिचय इसका हम कैसे देख लेंगे, इसका अभी परिचय में ही चल रहे हैं हम लोग। यह दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण पश्चिमी सिरे और स्थित है। यह एक चट्टानी प्रायद्वीपीय भाग है। इसे पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में खोजा था और इसे कोप ऑफ स्ट्रॉम्स कहा जाता है, जिसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है और इसकी जो है ना संज्ञा भी उसी टाइम में दे दिया गया था। संज्ञा क्या है, इस तरह से एक नाम दे दिया जाता है। संज्ञा वो है जो सर्वनाम के बदले किसी नाम को बताया जाए, जैसे विशिष्ट रूप से किसी कार्य होने करने या किसी जगह प्लेस किसी नाम वगैरह के बारे में जो पूरा विख्यात आपको बताता है, मतलब विख्यात मतलब पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के रूप में बताता है, उसी को बोला जाता है। आइए अब आगे क्या देखेंगे, इसका ऐतिहासिक थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। और उपनिवेशवाद में भूमिका, यूरोपीय खोज और समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग में क्या क्या हम देखेंगे, इसमें समुद्री मार्ग में देखेंगे यूरोपीय खोज और समुद्री मार्ग में। और उस टाइम में समुद्री मार्ग में कौन सा वो काल था आप लोगों को, वो था 15वीं शताब्दी का काल था। में यूरोप से भारत एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के प्रयास क्या हुए थे, काफी तेज हो गए थे। समझ रहे हैं आप लोग, तेज इसलिए हुआ था कि देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मार्केट जो है, जैसे आप लोगों को मार्केट में अगर आप लोगों को एस्टेब्लिश होना है तो काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। तो 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड्स के द्वार क्या किया था, खोज किया था। 1498 में वास्को डी गामा ने केप पार करके कहाँ आया था, भारत आया था। इसका प्रयोग डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच व्यापार मार्ग के लिए
इसका हुआ करता था, वो करते थे। और पहले जो नौकाएं चलती थी ना, हवा के दिशा के हिसाब से चलती थी। देखिए, पछिया हवा है, ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो जो विंड चलेगी ना, हवा चलेगी ना, तो नौकाएं रहती थी, ठीक ना, नौकाएं रहती थी। तो इस पे क्या होता था, कपड़ा जैसे बांध दिया जाता था। उस दिशा में, जिस दिशा में हवा रहेगी उस दिशा में नौकाएं लेके जाती थी। समुद्री मार्ग से व्यापार होता था उस टाइम में, समझ गए। अब तो खैर स्टीम इंजन हर चीज आ गया आप लोगों को। चलिए, व्यापारिक महत्व क्या देखा जाए इसका। मसाले, सोना और दास व्यापार, हाथी दांत, कोलतार, रबर आदि के प्रमुख केंद्र बन गए थे ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केप टाउन को पुनः विकसित किया था। यह भारत यूरोपीय समुद्री मार्ग का आवश्यक पड़ाव बन गया था। भौगोलिक महत्व और विशेषताएं। जलवायु, जलवायु में हम क्या देखेंगे, फिनबास। इसके बाद जलवायु के बाद देखेंगे तो इसमें देखेंगे भूमध्य रेखीय से लेकर शुष्क और भूमध्य, क्या देखेंगे, भूमध्य सागरीय के प्रकार में, मतलब कैसे विविधताएं इसमें जो है ना पाई जा रही हैं। और केप क्षेत्र में भूसागरीय जलवायु कैसे पाई जाती है, हम ये भी देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये लोग थोड़ा टू दी पॉइंट नोट दिमाग में करते चलिए लो आप लोग। अगर कहीं आप लोगों के समझ में आ जाए तो आ जाए, इसमें से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, ये मान के चलिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा चाबहार बंदरगाह से भी इस साल 2025 का क्वेश्चन था। और चाइना से लेके एशिया तक जो है, सॉरी ईरान तक जो है ना, सी पोर्ट पूरा रोड बन रहा है वहां से पूरा। तो उसमें आप लोगों को कितना सारा लेक्चर मैं डाला हूँ, एक पॉलिसी के बारे में भी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा। और यही सब क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। क्या है इस साल, जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्ट बेस करके इंटरनेशनल रिलेशन से, और जो अभी इवेंट चल रहे हैं अभी जो है ना ग्लोबल लेवल पे क्वेश्चन पूछ जाएगा। आप लोग अगर नॉलेज सही नहीं है आप लोगों के पास, अगर पढ़े सही नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, भूल जाइए लोग। फिर समझ रहे हैं आप लोग। तो एक थोड़ा सा ये ब्रेन है ना, थोड़ा खोल के चलिए लो और ओपन पढ़िए लो, और बिल्कुल जो बताया जा रहा है जिस हिसाब से आप लोग कीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी दिया जाता है कि आप लोगों ने 1.5 के पौने 2 के तक मेरा सब्सक्राइबर किया आप लोगों ने। आप लोगों को धन्यवाद दिया जाता है, शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों के, आप लोगों ने किया। और दूसरा चैनल भी आप लोगों ने करीब 900 तक जो है ना सब्सक्राइबर पहुंचा दिया, और इसके लिए मैं विश देता हूं। लेकिन ये चीज कह रहा हूँ, देखिए पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, गॉड नोज बेटर देन, वही जानता है। आप लोग पढ़िएगा तो हो जाएगा। अब हमारे कहने से या हमारे ये करने से नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैव विविधता, अफ्रीका में बिग 5 जानवर हाथी, सिंह, तेंदुआ, गेंडा, भैंसा इत्यादि पाए जाते हैं। संरक्षण प्रयास, क्रूगर नेशनल पार्क, केप संरक्षित क्षेत्र आदि इसमें आते हैं। आर्थिक महत्व क्या है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या होगा, सोना, हीरा, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, तेल, गैस आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए युगांडा हो गया, आपको मोरक्को हो गया, ये जगह पे जो है ना आप लोगों को हीरा जो है ना, हीरा हीरा बहुत अच्छा किस्म का। और साउथ अफ्रीका में जो है ना बहुत हेवी किस्म का हीरा पाया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। और काफी उच्च कोटि का हीरा होता है, समझ रहे हैं आप लोग। विश्व का 50% कोबाल्ट, समझ रहे हैं आप लोग, और 90% प्लेटिनम अफ्रीका से भी आता है। कहाँ आता है, पूरा विश्व में जगह जगह आता है। हमारे यहाँ खुद वहां से इम्पोर्ट होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग। अब बोलिएगा कैसे, तो बोलिए जाके मिनिस्ट्री में पता कीजिए आप लोग। व्यापारिक बंदरगाह, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ, वैश्विक व्यापार हब, ये जो है ना ये पूरा बने हुए हैं। समुद्री मार्ग से व्यापारिक नेटवर्क और नौ वहन के हिसाब से, जैसे नौका पहले चलता था तो नाविक जो खे के ले जाते थे, अब नौ वहन चलने लगा। मतलब बड़े बड़े शिप चलने लगे, कार्गो चलने लगे, जहाजें जाने लगी माल ढुलाई के लिए। समुद्र का जो है ना मार्ग अपनाया जाने लगा कम टाइम के लिए और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। यही चीज है। औद्योगिक विकास, आइए लो थोड़ा सा देख लिया जाए। इंडस्ट्रियल जो है ना क्या कैसे डेवलप किया है ये।
दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे औद्योगिक देश है। मुख्य उद्योग खनन, शिपिंग, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन इत्यादि इत्यादि इसमें जो है ना काफी माने प्रमुख पाए जाते हैं। आप लोग को ये चीज बता दे रहा हूँ मैं। और राजनीतिक और भू राजनीतिक देख लिया जाए थोड़ा सा यहाँ पे। राजनीतिक और भू राजनीतिक थोड़ा देखना भी जरूरी है। ये तो लिखा नहीं हूँ मैं, लेकिन ये लो बता दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है तो। इसके सामरिक स्थिति में अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर होने के कारण समुद्री नियंत्रण का यह बिंदु है। और इसका राजनीतिक और भू राजनीतिक में भी काफी महत्व है इसका, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये होना जाहिर सी बात है। देखिए, जब आपकी पूछ उसी टाइम होगी जब आपके पास कुछ होगा, जब कुछ नहीं होगा तो कौन पूछेगा, समझ रहे हैं। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में ये मिलन का द्वार है, दोनों जाके मिल जाते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। भू राजनीतिक समीकरण में देख लीजिए, अफ्रीका में चीन, अमेरिका, यूरोप, भारत का प्रतिस्पर्धात्मक निवेश है। बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव बीआरआई पे मैं एक लेक्चर भी बना चुका हूं, जानते हैं। बीआरआई में अफ्रीकी बंदरगाहों की अहम भूमिका होती है। केप ऑफ गुड होप और भारत, ऐतिहासिक संपर्क भारत और अफ्रीका के बीच प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार जो होते चला आ रहा है। और आज जो है ना काफी विकसित रूप से व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है आज के टाइम में। वहां से लेन देन एक्सचेंज भी हो रहा है, और हमारी जो जरूरत है वो पूरा मतलब चल रहा है पूरा एकदम जोर शोर से। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवास, महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष शुरुआत की थी वहीं से जो है गांधी जी वहां पे गए। और जो आप लोग को आजादी के पहले वो तो कहानी पता ही होगा, तो खैर हिस्ट्री में बताया भी हूँ और आगे क्लास में बता भी दिया जाएगा आप लोगों को। अब आप लोग लेक्चर सुनिएगा तब तो पता चलेगा। भारतीय डायस्पोरा का बड़ा समुदाय दक्षिण अफ्रीका में ही होता है। और क्या देखा जाए इसके बाद से आप लोगों को, आज में आधुनिक संबंध में क्या देखा जाएगा। भारत अफ्रीका फोरम समिट, दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स सदस्यता, SIDS हो गया, IORA हो गया, और IB एंड ए हो गया, SA हो गया, IB एंड SA सहयोग इसका हो जाएगा। और पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी के संकट में क्या देखेंगे, यहाँ पर्यावरणीय खतरे में क्या देखेंगे, जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण। इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से कभी सूखा पड़ जाएगा तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, जानवर प्यासे मरेंगे, जंगलों सूखने लगेंगे, जंगल जो है ना पूरा रेगिस्तान में जो है ना कन्वर्ट होने लगेगा। ये चीजें है, समझ रहे हैं आप लोग। अफ्रीका में सैहोल क्षेत्र का संकट, केप टाउन में जल संकट, ड्राई जोन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। पूरा एरिया में हो पानी रहेगा नहीं, ड्राई जीरो कर देगा पूरा एकदम पूरा, समझ रहे हैं आप लोग। पूरा पूरा ड्राई जीरो कर देगा, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आएगा तो पूरा दहा के लेके चला जाएगा। ये चीज है। संरक्षण प्रयास क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पॉलिसी जो है, के फ्लोरल इंजन संरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थान पे जो है ना इसको हम लोग उठा के ला के रखे हैं। और इसके संरक्षण के लिए जो है ना उपाय कर रहे हैं, UN कर रही है, यूनेस्को कर रहे हैं ये लोग। स्थानीय समुदाय आधारित खंडल मंडल, और इसका जो है ना क्या है आप लोगों को, इसका संरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा आप लोग को, समझ रहे हैं। इसमें देखिए खनन होगा ना जहाँ पे, वहां पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन से ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है, समझ रहे हैं। खनन भी होना चाहिए तो एक लिमिट में होना चाहिए, समझ रहे हैं, वही चीज बोला हूं मैं। और ये संरक्षण क्षेत्र होना चाहिए, मतलब यहाँ एक लेवल पे एक लिमिट में खनन होना चाहिए। खदान है ना, खदान की जो है ना खुदाई एक लिमिट में होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग।
केप ऑफ गुड होप केवल एक भौगोलिक स्थान भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक भूगोल, व्यापार, भू राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की धुरी रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप की असाधारण विविधता, विशाल प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ते वैश्विक निवेश ने इसे 21वीं सदी के भू राजनीतिक स्पर्धा का केंद्र बना दिया है। भारत के लिए अफ्रीका और विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका एक क्या होगा, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदार बन चुका है। और 21वीं सदी में भू राजनीतिक स्पर्धा का जो है ना केंद्र इसको जो है ना बना दिया गया है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं। इसके साथ ही जो है ना